हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम्स जो कि हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली यूज़ हो रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो क्या है, देयर आर ओनली टू डिफरेंट स्टेट्स 0 एंड 1। इसको हम रिलेट करके पढ़ते हैं। जो आज तक हम सिस्टम जानते हैं नंबर सिस्टम, और जो हम मोस्टली अपने मैथ्स में यूज़ करते हैं, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कि 10 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं 0 to 9। स्टेट्स मतलब सिम्बल्स। 0 to 9 तक हम इंडिविजुअल लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है 1 0, जो क्या है 1 और 0 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्या है 1 1। मतलब कि 9 तक, 0 से 9 तक है वो हमारी 10 इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट है, वो सारे डिफरेंट है। और उसके बाद जो है वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। तो जो बाइनरी है उसके पास सिर्फ दो ही डिफरेंट स्टेट्स है, 0 और 1, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे नंबर इसके आगे के बनाए जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, ऑल अदर स्टेट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। और हम बेस किसको बोलते हैं कि कितनी डिफरेंट स्टेट्स होती है, तो बेस क्या हो गया, बेस या रेडिक्स भी बोलते हैं। इस नंबर सिस्टम का क्या हो गया 2। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 बिट्स से यूजिंग 2 बिट्स 4 सिम्बल्स बन सकते हैं। जैसे 0 और 1 है, तो हम 0 और 1 को किस किस तरह से लिख सकते हैं, वही हो गए हमारे सिम्बल्स। एक तो ऐसे लिख सकते हैं 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 तरीके से लिख सकते हैं। इन चारों की अपनी अपनी वैल्यू होगी। तो हमने 2 बिट्स को यूज़ करके 4 सिम्बल्स बनाए। तो हमारा ये फॉर्मूला आ सकता है कि 2 की पावर n इजकल टू सिम्बल्स, n सिम्बल्स, 2 की पावर n सिम्बल्स। मतलब कि n हमने जो लिए थे कि मैंने कि 2 बिट्स यूज़ करी है, तो 2 की पावर 2 4 सिम्बल्स मैं बना सकती हूँ। अब 2 की पावर 3 यूज़ करी है तो 8 सिम्बल्स अलग अलग बना सकती हूँ। अब जैसे कि बताया मैंने, 2 की पावर n करेंगे तो इतने सिम्बल्स बनेंगे। n यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, इंटीजर 1 से लेके कहीं तक भी हो सकता है। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हम बिट्स यूज़ करते हैं, हम बिट्स यूज़ करते हैं नंबर्स को बनाने के लिए, तो हमारे 2n सिम्बल्स बन सकते हैं। और क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि जो हम सिम्बल्स बनाएंगे ना, जैसे कि ये वाला हमने बनाया 2 बिट्स को यूज़ करके 4 सिम्बल्स बनाए, तो जो 4 सिम्बल्स बनाए, जो तो लास्ट वैल्यू होगी वो 3 होगी। मैक्सिमम वैल्यू ना 2 की पावर n माइनस 1 होती है। ये हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे क्या n को क्या यूज़ करा है 3, तो 2 की पावर 3 सिम्बल्स बन सकते हैं। तो ये सिम्बल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 सिम्बल्स हमने बना लिए। अब 8 सिम्बल्स बनाए हैं तो लास्ट वाले की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7। इस रूल के हिसाब से 2 की पावर n माइनस 1, तो क्या आएगा 8 माइनस 1 7। तो यही होता है, ये जो 1 1 1 है इसकी वैल्यू 7 होती है। वो कैसे निकालते हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस तरह से हमारा बाइनरी सिस्टम ख़त्म होता है। दूसरा सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, हैविंग 8 डिफरेंट स्टेट्स, बेस और रेडिक्स इज़ 8। इसमें क्या है 8 डिफरेंट सिम्बल्स हैं। बाइनरी में हमारे पास 2 ही सिम्बल थे, 0 या 1। इसमें हमारे पास 8 है जो कि डेसिमल नंबर में कितने थे 10। अब इसमें 8 है तो कहाँ तक जाएगा 0 से 7 तक, और डेसिमल में क्या होता है 0 से 9 तक जाता है, वही वो 2 सिम्बल एक्स्ट्रा है 8 और 9। इसमें हमारे पास 7 तक ही होते हैं, तो जो 7 के बाद जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 10। 10 नहीं कहेंगे इसको, 1 और 0। 10 कहना गलत होगा क्योंकि 10 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। तो ये 9th स्टेट इज़ 10। 7 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा, सॉरी 10 मैं भी कह रही हूँ, 7 के बाद आएगा 1 0, 1 0 के बाद आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, देन 2 0, देन 2 1, लाइक दिस। सो ये हमारा आउटर नंबर सिस्टम ऐसे बनेगा। और हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया, 21 लिख दिया, तो ये हम इसको डेसिमल नंबर का ही समझेंगे। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ऑक्टल का है, क्योंकि ऑक्टल में भी ये सिंबल आएगा 2 और 1 करके, 2 1 आएगा ना, 2 0 के बाद 2 1। तो हम इसको बेस में 8 दिखा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को जब बेस में 8 दिखाएंगे तो हमारा ऑक्टल में शो करेगा। थर्ड नंबर सिस्टम है वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेजेस को कोड करने में यूज़ होता है, क्योंकि इसके पास 16 डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो हमारे क्या है 0 से लेके F तक। तो इसका बेस या रेडिक्स कितना है 16। तो हमारा इसलिए इसमें ज़्यादा सिम्बल्स, एक ही हमारा डिफरेंट स्टेट हमारे 16 है, तो ज़्यादा कवर अप करता है ये, इस वजह से हमें इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे सिम्बल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 0 to 9 तो सेम है डेसिमल की तरह। उसके बाद हमारा A आता है, B C D E F टिल F इट इज़ 16। 0 to F 16 सिम्बल्स आर देयर, 16 डिफरेंट सिम्बल है। उसके बाद हमारा आता है 1 0। तो इस यहाँ F जो हमारा है 15 के इक्वलेंट है डेसिमल वाले के।
क्योंकि अगर हम उसके हिसाब से चले तो 9 के बाद हमारा ये 10 होगा, तो ए हमारा 10 के इक्वल होता है, बी हमारा 11 के इक्वल होता है, सी 12 और डी 13, ई 14 एंड ई 50। तो हमारा 10 किसके इक्विवेलेंट होगा, 16 के। तो इसके हम इसको 10 नहीं बोलेंगे, इसको हम 10 बोलेंगे, जो कि हमारे डेसिमल वाले नंबर के 16 नंबर के इक्वल है। अब किसी भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है कि वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो जैसे कि हमने ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया था नीचे 8 लिखकर बेस में, तो हम वैसे किसी भी नंबर को नीचे में हम 16 लिख देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 19 के नीचे 16 लिखा है, 2A 5 या BC। और इसका देख सकते हैं कि F के बाद हमारा 10 आएगा, फिर ये कब तक कहाँ तक जाएगा, 1F तक, ऐसा होगा ना, 10 11 12 13 14 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उसके बाद क्या आता है, 20 1F तक जाएगा, उसके बाद 20, ऐसे ही जाएगा 2F तक, फिर 30 एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में हमने तीनों हमारे नंबर सिस्टम कवर किए हैं कि आगे की वीडियोस में हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते कैसे वो हम सीखेंगे, डेसिमल से कोई सिस्टम में कैसे आते हैं वो सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।